हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री में टॉपिक है चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, जिसमें टॉपिक है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है, इसको हम लोग डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं इसका डेफिनेशन इवेपोरेशन का। इट इज द सरफेस फिनोमेना इन विच लिक्विड चेंज इनटू वेपर at any temperature below its boiling point is called as evaporation। मतलब इवेपोरेशन क्या होता है कि ऐसा सरफेस फिनोमेना है जो क्या होता है, लिक्विड चेंज होता है किसमें, वेपर में, एट एनी टेम्परेचर बट इन बेलो बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, किसी भी वाटर का अगर बॉइलिंग पॉइंट बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे मतलब बॉइलिंग पॉइंट से नीचे जो वो टेम्परेचर जिसमें जो हमारा लिक्विड है वो वेपर में कन्वर्ट हो, उससे हम लोग बोलते हैं वेपराइजेशन। ठीक है, तो वेपराइजेशन सिंपल है कि मतलब वो सरफेस फिनोमेना जिसमें लिक्विड किसमें चेंज हो, वेपर में, एट एनी टेम्परेचर इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड एज इवेपोरेशन। अब हम लोग देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में कौन कौन फैक्टर जो है वो अफेक्ट करेंगे। तो फर्स्ट है हमारे पास सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, सरफेस से सपोज करिए कि अगर सरफेस एरिया की बात करें तो जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा उसका इवेपोरेशन ज्यादा होगा। यानी जैसे सपोज करिए कि एक कप है, इस कप में अगर हम टी रखते हैं, इसी कप में जो टी है उसको अगर हम बड़े वेसल या बर्तन में रखते हैं तो क्या होगा, जल्दी कूल हो जाएगा, मतलब उसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। या ऐसे सब समझ सकते हैं कि कोई क्लॉथ है, उसको अगर हमको ड्राई करना है तो छत पे जैसे क्लॉथ को बगैर फैलाए, मतलब उसका जो सरफेस एरिया बगैर बढ़ाए अगर हम उसको रख देते हैं तो उससे जल्दी ड्राई नहीं होगा। अगर उसको सरफेस एरिया को बढ़ा दें, उसको फैला दें तो वो क्या हो जाएगा, जल्दी ड्राई हो जाएगा, मतलब इवेपोरेट उसमें से जो वाटर है वो जल्दी से हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट फैक्टर क्या है, टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इवेपोरेशन क्या होगा, फास्ट होगा। कैसे, इसको एग्जांपल में हम समझ सकते हैं कि जैसे एक ग्लास ऑफ वाटर है, इसको सनलाइट में रख देते हैं, और एक ग्लास ऑफ वाटर को अगर हम फ्रीज में रखते हैं तो फ्रीज में अगर हम रखेंगे तो उसका जो इवेपोरेशन है वो बहुत स्लो होगा कंपेयर टू सनलाइट। सनलाइट में जो वाटर है उसका क्या होगा, इवेपोरेशन ज्यादा होगा। तो हम कह सकते हैं टेम्परेचर पे इंक्रीज करेगा। टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो उस पर डिपेंड करेगा। डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होता है, ह्यूमिडिटी मींस यू कैन से दैट मॉइस्चर। मॉइस्चर मतलब कि जो एयर में जो वाटर ड्रॉप है उसकी कितनी अमाउंट है, कितना मात्रा है, उसे हम लोग बोलते हैं ह्यूमिडिटी। तो अगर ह्यूमिडिटी इंक्रीज डिक्रीज करेगा तो क्या होगा, अगर ह्यूमिडिटी का मतलब अगर वेपर में वाटर का मात्रा ज्यादा है तो कोई भी क्लॉथ्स है वो फास्ट ड्राई नहीं करेगा, स्लो ड्राई करेगा। अगर ह्यूमिडिटी कम है मतलब कि वाटर वेपर अगर कम है एयर में तो कपड़ा क्या होगा, वेट्स क्लॉथ्स क्या होंगे, जल्दी ड्राई होंगे। यानी अगर ह्यूमिडिटी जैसे गर्मी के दिनों में देखते हैं कि एयर में जो होता है ह्यूमिडिटी क्या होता है, कम होता है, जो क्लॉथ्स होते हैं वो फास्ट मतलब कि कंपेयर टू बरसात के मौसम से उसमें क्या होते हैं, जल्दी से सूख जाते हैं, बट बरसात में टाइम लगता है, उसका रीजन है ह्यूमिडिटी। और नेक्स्ट है इंक्रीज इन विंड स्पीड। सपोज करिए कि अगर हम क्लॉथ्स को छत पे या मतलब ये विंड जहाँ तेज है वहां पर क्लॉथ्स को, वेट क्लॉथ्स को अगर हमको सुखाना है तो विंड का स्पीड अगर ज्यादा होगा तो क्लॉथ्स क्या होगा, फास्ट ड्राई होगा। अगर वही विंड स्लो होगा तो क्या होगा, स्लो ड्राई होगा। इसका रीजन ये है कि जैसे जो एयर है, विंड है, उसकी स्पीड तेज होने की वजह से जो वेट क्लॉथ के जो मॉलिक्यूल है उसके साथ फास्ट क्या होंगे, वो वहां से इवेपोरेट होंगे, उससे क्या होगा, क्लॉथ जो है जल्दी ड्राई हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है टॉपिक, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये थोड़ा सा डिस्कस कर चुके थे लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा और हम डिटेल देखेंगे, सब्लिमेशन। तो देखिए सब्लिमेशन क्या होता है, सब्लिमेशन मतलब कि जो सॉलिड से किस में जाए, वेपर में। मतलब स्टेट ऑफ मैटर देखे थे, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड से लिक्विड जाता था, लिक्विड से गैस जाता था, लेकिन यहाँ पे सॉलिड से डायरेक्ट किसमें गया, गैस में, और उसका रिवर्स गैस से डायरेक्ट किसमें गया, सॉलिड में। इसे हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। मतलब वो प्रोसेस जिसे सॉलिड से डायरेक्ट वेपर में हो जाए या गैस वेपर से फिर सॉलिड में।
यहाँ सॉलिड में टेम्परेचर दिए, वेपर हो गया, वेपर में डायरेक्ट कूल करके किसमें आ गया, सॉलिड में, इसे बोलते हैं हम लोग सब्लिमेशन। इसका डेफिनेशन देखते हैं, द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली टू वेपर, मतलब कि सॉलिड से डायरेक्ट किसमें गया, वेपर में, ऑन हीटिंग एंड वेपर इनटू सॉलिड, वेपर से किसमें जा रहा है, सॉलिड में जा रहा है, ऑन कूलिंग विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट, मतलब कि लिक्विड में चेंज हुए बगैर सॉलिड से गैस और गैस से सॉलिड में जाने को, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। तो इसका एग्जांपल देखते हैं सब्लिमेशन का। जैसे देखिए NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर, नेफ्थलीन बॉल्स, ड्राई आइस, कैम्फर यानी कपूर, नेफ्थलीन बॉल्स यानी ये जो घरों में क्लॉस में रखा जाता है नेफ्थलीन बॉल्स को, तो वो सॉलिड होता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद देखेंगे कि वहां से नेफ्थलीन बॉल गायब हो गया, नहीं रहता है। इसका मतलब जो सॉलिड है वो किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, गैस में। तो ये नेफ्थलीन बॉल हो गया, कपूर हो गया, ड्राई आइस, ड्राई आइस को बोलते हैं सॉलिड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड। तो ये हो गया हमारा सब्लिमेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं डेंसिटी। ये भी बहुत सिंपल है। डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम, मास एंड वॉल्यूम का रेशियो को हम लोग बोलते हैं डेंसिटी। थोड़ी देर के लिए अगर हम मास को कांस्टेंट एज्यूम कर लेते हैं, मास इक्वल टू कांस्टेंट, अगर मास कांस्टेंट को एज्यूम कर लेंगे, कांस्टेंट मानेंगे, तो डेंसिटी किसके इनवर्स प्रोपोर्शनल हो जाएगा, वॉल्यूम के। तो यहाँ पे हो जाएगा देयरफॉर डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन में वॉल्यूम, मतलब कि अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो वॉल्यूम को अगर इंक्रीज करेंगे तो डेंसिटी डिक्रीज होगा, वॉल्यूम को डिक्रीज करेंगे तो डेंसिटी इंक्रीज होगा। ऐसे एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं कि एक 3 बेसल लिए हैं, इसमें चाप पाउडर है, H2O है, H2 गैस है, 5 ग्राम 5 ग्राम 5 ग्राम। तो यहाँ पे क्या है, इसका वॉल्यूम कम है, तो वॉल्यूम कम है सॉलिड में, तो डेंसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। यहाँ वॉल्यूम क्या है, थोड़ा ज्यादा है, तो डेंसिटी इसके कंपेयर में और कम होगा। यहाँ वॉल्यूम और ज्यादा है तो इसका डेंसिटी और ही कम होगा। जैसे ये भी कर सकते हैं कि जो एक होता है कि ये आपके पास आइस एंड वाटर, ये एक्सेप्शन केस है। आइस और वाटर में किसका डेंसिटी ज्यादा होता है, ये सॉलिड हो गया और ये हो गया आपके पास लिक्विड। तो सॉलिड में क्या होता है, डेंसिटी कम होता है, लेकिन यहाँ पे आइस में डेंसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका रीजन क्या है, क्योंकि इसमें केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस वजह से। ये हो जाएगा आइस और वाटर। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू केल्विन, मतलब कि डिग्री सेल्सियस है, इसको हमको केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो बहुत सिंपल फार्मूला बता चुके हैं कि अगर किसी केल्विन डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए सिंपल ये है फार्मूला, K इक्वल टू डिग्री C प्लस 273। तो यहाँ पे कितना है डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री। तो यहाँ पे पुट कर देंगे 25 प्लस 273, इसको ऐड कर देंगे 298 केल्विन। मतलब कि अगर 25 डिग्री सेल्सियस को 25 डिग्री सेल्सियस को अगर हम केल्विन में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 298 केल्विन। नेक्स्ट है इसमें बी पार्ट, 125 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है, तो क्या करेंगे 125 प्लस 273 ऐड कर देंगे, जो आएगा वो आपका केल्विन में आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का फिजिकल स्टेट क्या होगा, तो बहुत सिंपल है, इसका क्या आ जाएगा आंसर, आइस। 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का फिजिकल स्टेट को क्या बोलेंगे, आइस। तो ये छोटे छोटे टॉपिक थे, इवेपोरेशन, सब्लिमेशन, डेंसिटी, और ये जो सिंपल क्वेश्चन थे इसको मैंने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, ओके, थैंक यू।